नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज दिखाएंगे आपको दावा 30 का। क्या मानेंगे अखिलेश? दरअसल मोदी के खिलाफ विपक्ष का अलायंस तो बन गया, लेकिन गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर टेंशन और मंथन दोनों साथ साथ चल रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है सीट शेयरिंग को लेकर ही, जिसके लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। आरजेडी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी के साथ दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हो रहा है। और इस बीच एक खबर आई कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 30 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। जी हां, 30 सीटों पर लड़ने का मन कांग्रेस बना चुकी है और सूत्रों के मुताबिक बाकायदा इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को यह बता भी दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इसके लिए तैयार होंगे? अगर नहीं तो क्या रास्ता निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि 2019 में यूपी में एक सीट पाने वाली कांग्रेस 30 से 35 सीटों का दावा आखिर क्यों कर रही है और किस आधार पर कर रही है? तो अगले आधे घंटे में अब पूरा विश्लेषण इसी का, दावा 30 का। क्या मानेंगे अखिलेश? देखिए। 80 लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में, यानी लोकसभा में यूपी से कांग्रेस की नुमाइंदगी सिर्फ एक शख्स की है, वो हैं पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। 2019 में यूपी से सिर्फ सोनिया गांधी जीत कर आईं, वो भी रायबरेली से। और अपने सबसे मजबूत किले अमेठी से भी कांग्रेस हार गई थी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि 5 साल में यूपी की सियासी फिजा बदल रही और 2019 के मुकाबले उनकी स्थिति मजबूत हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2024 में कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी और अपने उम्मीदवारों का चयन भी शुरू कर दिया। कहते हैं कि पार्टी ने यह फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैडर और नेताओं से बात करने के बाद लिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय और प्रभारी अविनाश पांडे लगातार जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेताओं से बात कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी मंशा समाजवादी पार्टी को बता दिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि फैसला इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर तय होगा। कांग्रेस नेता इन्हीं 30 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सभी लोगों को जब इन्वॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है, कुछ लोगों ने अपनी स्वीकार कर लिया है, कुछ लोग चर्चा में या संवाद के बीच में होंगे, तो वो आने वाले दिनों में, क्योंकि एक चीज बहुत स्पष्ट है कि इंडिया के तहत जो कमेटी बनाई गई है बहुत ही गंभीरता के साथ में एक एक सीटों का निरीक्षण कर रही है, उसका परीक्षण कर रही है। कांग्रेस की तरफ से यह मंशा तब जाहिर की गई है जब मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग और चुनावी रोड मैप पर चर्चा हुई। दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को फिर बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब करीब दोनों तरफ से कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा उस पर मुहर लग जाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़े ही सामंजस्य के साथ तयशुदा कार्यक्रम के तहत सीटों पर बातचीत हो रही है। कांग्रेस ने जहां उत्तर प्रदेश में सीट मांगी है और समाजवादी पार्टी और लोकदल, आम आदमी पार्टी, अन्य दलों के लिए सीटों की बातचीत चल रही है। निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अतिशीघ्र सीटों पर सामंजस्य बिठाते हुए सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 2019 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ा था। महान दल को अपने साथ जरूर लिया था। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिले थे। ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस का मानना है कि उनकी स्थिति मजबूत हुई है, खासतौर पर मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में। कई सवाल हैं कि महज एक सीट जीतने वाली कांग्रेस को क्या सपा 30 सीट देने को राजी होगी और दावेदारी की वजह क्या है? तो डिपेंड दरअसल इस पूरे गठबंधन का क्या आखिरकार प्रारूप होगा, ये डिपेंड करता है अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव आजकल जिस मूड में है वो समझना मुश्किल नहीं कि वो कैसे मानेंगे, क्योंकि 30 सीटों पर 30 से 35 सीटों का दावा कांग्रेस कर रही है, लेकिन किस आधार पर आई और किन किन सीटों पर, पहले तो आपको यही बता देते हैं, जल्दी से दिखा देते हैं किन किन सीटों पर। अमेठी, रायबरेली, गढ़ तो है, प्रतापगढ़, इसके अलावा देखिए जालौन, और कौन सी सीटें हैं जल्दी से आपको दिखाते हैं, क्योंकि
बड़ी सारी सीटें हैं जिस पर यह तय माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए मिश्रिख, बांदा, बाराबंकी, संत कबीर नगर ये भी शामिल है। इसके अलावा गाजीपुर है, लालगंज है, बनारस, जौनपुर में भी कांग्रेस की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। घोसी हो गया, महाराजगंज, कैसरगंज, फूलपुर, इन सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी है, कैंडिडेट्स तय करने की तैयारी है। कानपुर, झांसी, फर्रुखाबाद, खेरी, ये तमाम सीटें हैं। नहीं, यहीं तक खत्म नहीं होती ये लिस्ट, आगे देखिए उन्नाव, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, यहां पर भी चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। इसके अलावा सुल्तानपुर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर भी, ये तमाम नाम भी इसमें शामिल हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, लखनऊ, यानी कि लिस्ट बहुत लंबी है। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि 30 से 35 सीटें। लेकिन आपको ये भी बता दें हम, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दरअसल प्रदेश में, अजय राय, इन सीटों को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने शुरू कर दिया। इस आयोजन के तहत इन्हीं सीटों पर, जो हमने आपको बताया, ज्यादा फोकस है। दरअसल कांग्रेस ने जिन सीटों पर अपनी दावेदारी की मंशा बनाई है, वहां पीछे कारण आपको बता दें, बीएसपी की भी स्थिति दरअसल मजबूत है उन सीटों पर। कांग्रेस का यह कहना है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, तो इनमें से ज्यादातर सीटें बसपा को दी गई थी। अब अगर वो गठबंधन में है, बीएसपी की जगह बीएसपी नहीं, तो यही सीटें कांग्रेस को क्यों नहीं दी जा सकती? ना देने का कोई आधार नहीं बनता और सीट शेयरिंग के वक्त कांग्रेस इसे प्रमुखता से उठा भी सकती है। अब आपको हम आगे वो 10 सीटें भी दिखा देते हैं जिस पर 2019 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। वो सीटें आपको दिखाते हैं क्योंकि इन्हीं सीटों पर अब कांग्रेस दावा भी कर रही है। देखिए 2019 की, जहां पर बीएसपी जीती थी, ये कौन कौन सी सीटें हैं? सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, इसके अलावा 10 सीटें कुल मिलाकर के इनमें आता है। अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, यहां पर भी बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। साथ ही लालगंज है, घोसी है, गाजीपुर है, ये तमाम सीटें जहां पर बीएसपी को जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में हालांकि महज एक सीट गई थी। दरअसल कहा भी ये जा रहा है कि कांग्रेस ने यूपी में बीएसपी के दरवाजे भी अभी फिलहाल खुले रखे हुए हैं। राजनीति में भीतर खाने क्या हो रहा है ये भी मायने रखता है। और कांग्रेस दरअसल अकेले सीट लड़ना नहीं चाहती, चुनाव लड़ना नहीं चाहती। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, सपा पर दबाव बनाने की रणनीति भी है। ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगकर वो अभी से समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव पर प्रेशर क्रिएट करना चाहती है कांग्रेस। अब आपको हम कांग्रेस की इसी गोलबंदी का एक और जरिया भी दिखा देते हैं। ये माध्यम दरअसल बना है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा इंपैक्ट डालती है और चुनाव से पहले जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार होगा, ऐसा हालांकि कांग्रेस का मानना है। यूपी यही कारण बनता है कि यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट भी कुछ इसी तरीके से क्रिएट किया गया है। कैसे, वो आपको हम दिखा देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां से निकलते हैं, ये माना जाता है युवा उनसे जुड़ते हैं, सीधा सीधा उन सीटों पर प्रभाव पड़ जाता है। देखिए 16 लोकसभा सीट 20 जिलों से जब गुजरेगी तो 16 लोकसभा सीटों को यह कवर करेगी न्याय यात्रा। मध्य और पश्चिमी यूपी पर इसके माध्यम से नजर है। यानी राहुल गांधी एक बार फिर से जिस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, इंफाल से वो शुरू होगी और इस बार उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। कहते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि इसका असर भी पड़ेगा और कहां ये भी जा रहा है कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है यूपी में, अब वो उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है दोबारा। जो एक पल को उनसे छिटक गया था, अब दोबारा से वो शिफ्ट हो रहा है। खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है, ऐसा कांग्रेस मान रही है। विश्लेषकों के मुताबिक भी इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और कांग्रेस इसे ही भुनाना चाहती है और इसलिए इन सीटों पर कांग्रेस का जोर भी देखने को मिल रहा है। और इसी अंदाज में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका रूट भी कांग्रेस की तरफ से तय किया गया है। दो 2024 में मोदी रथ को रोकने के लिए विपक्ष का गठबंधन बन तो गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो सामने है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा है। और ये मुद्दा सबसे ज्यादा जटिल हो रहा है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए। इसलिए पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति के लिए कांग्रेस की दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, झारखंड और महाराष्ट्र ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस को अपने सहयोगी के साथ सीट शेयरिंग पर मंथन करना है, समझौता करना है। इन राज्यों से करीब करीब लोकसभा की आधी सीटें आती और इन जगहों पर कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत हैं। इसलिए प्रेशर और बार्गेनिंग दोनों तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। अभी मंथन हो रहा है
लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो जनवरी के आखिर तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। पहली लिस्ट के उम्मीदवारों का करीब करीब चयन हो चुका है। कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी ये तो ऐलान के बाद पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में नाम उन राज्यों से होंगे जहां पर कांग्रेस के सामने गठबंधन की कोई पार्टी सामने नहीं। जो हमारे एलाइज के साथ हमारी बातचीत नहीं है, वो नहीं है, लाइक बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये राज्य हैं जहां पर हमारे सहयोगी इंडिया के जो है उनसे बात है। लेकिन जहां पर हमारी सीधे टक्कर है भाजपा के साथ, बहुत हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत या पहले हफ्ते तक पहली सूची उम्मीदवारों की आ जाए। हमारी पूरी तैयारी उसमें कमर कस चुके हैं। दरअसल कांग्रेस की कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कोशिश है कि 350 सीटों पर 1-to-1 फाइट हो, चाहे उनका उम्मीदवार हो या फिर इंडिया गठबंधन का। चुनाव समिति की रिपोर्ट में यह भी टारगेट तय किया गया है कि कांग्रेस अपने लिए 250 सीट रखना चाहती, यानी बाकी की सीटों पर वो गठबंधन के साथ समझौते के प्लान के तहत काम कर रही। जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस के अपने सहयोगियों के साथ बातचीत हुई है, उससे सीट शेयरिंग का रुख साफ होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। दरअसल कांग्रेस ने जिन 350 सीटों का टारगेट रखा है उनमें साउथ से 131 सीटें आती हैं। कांग्रेस उन सीटों पर पहली लिस्ट में ज्यादा फोकस कर रही। हालांकि हिंदी बेल्ट की काफी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने बीजेपी से 1-to-1 करने का प्लान तैयार किया है। तो दक्षिण से उम्मीद बड़ी है इस बार कांग्रेस को, लेकिन पहले आपको चलिए हम दिखा देते हैं। जैसा ऐलान भी किया गया है कि किन राज्यों से पहली लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है और इस महीने के अंत तक हो सकता है वो नाम भी सामने आ जाएं, क्योंकि पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश देखिए, सबसे पहले कुल मिलाकर के 29 सीटें आती है मध्य प्रदेश से लोकसभा की। कांग्रेस की स्थिति जो है वो भी देख लीजिए। 2019 में महज एक सीट कांग्रेस से जीती थी। वो सीट कौन सी थी? छिंदवाड़ा की सीट थी, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ फिलहाल सांसद हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार मिली इस बार। बावजूद इसके कांग्रेस का एमपी को लेकर के मनोबल लोकसभा के लिहाज से ऊंचा है। यहां सहयोगी के तौर पर कोई क्षेत्रीय पार्टी ऐसी है भी नहीं जिनका दावा एमपी में मजबूत हो, और इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस की तैयारी सारी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। लड़ सकती है सभी की सभी 29 सीटों पर कांग्रेस। अब आगे आपको दिखाते हैं दूसरा स्टेट कौन सा है जहां पर बड़ा स्टेक होगा कांग्रेस का, वो है राजस्थान। कुल मिलाकर के यहां पर 25 सीटें आती हैं। कांग्रेस की स्थिति देखिए, एक भी सीट कांग्रेस के खाते में लोकसभा की नहीं आई थी। 2019 के चुनाव में मोदी लहर में सबका सब बह गया था। और कितनी सीटों पर लड़ सकती है इस बार कांग्रेस? सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। यह आंकड़ा हालांकि जरूर चौंकाता है, ये जो शून्य आप देख रहे हैं 2019 का, क्योंकि जबरदस्त पराजय हुई थी। उसके पीछे ये वो तमाम राज्य भी थे जहां से उम्मीदें कांग्रेस को ज्यादा थी, लेकिन हार कितनी बड़ी हुई यह आंकड़ा देखकर, शून्य देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं अगला कौन सा राज्य है। देखिए छत्तीसगढ़, कुल मिलाकर के यहां से आती हैं 11 सीटें यहां पर, लेकिन कांग्रेस का कमाल जरूर देखने को मिला था। कांग्रेस ने फिर भी यहां से 2019 में 4 सीटें निकाली थी। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? सभी सीटों पर कांग्रेस से लड़ सकती है। अब आइए इसके बाद अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की भी बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराने के पीछे एक दक्षिण भी वजह है। तो दक्षिण में कितना बड़ा स्टेक और कितनी सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी देखिए। कुल मिलाकर के 131 सीटें अगर दक्षिण भारत को हम जोड़ दें, तमिलनाडु में यहां पर देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में कुल सीटें हैं 38 लोकसभा की। कांग्रेस 8 सीटें 2019 में जीती थी। कर्नाटक देखिए कुल 28 है, कांग्रेस 1 सीट जीती थी। केरल 20 सीटें, कांग्रेस 15 जीती थी। तेलंगाना में 17 सीटें, 3 सीटें कांग्रेस से जीत पाई थी। आंध्र प्रदेश की बात करें 25 सीटें, और यहां पर एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन अगर ये पूरे दक्षिण के राज्यों की हम बात कर लें, तमिलनाडु जैसा आप देख रहे हैं, यहां पर 8 सीटें कांग्रेस निकाल पाई थी। यहां पर डीएमके हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एलआई है। कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में कितनी सीटों का अब यहां दावा करेगी? अपने पत्ते अभी तक कांग्रेस की तरफ से खोले नहीं गए हैं। कर्नाटक जैसा हमने आपको दूसरा दिखाया, जहां पर एक ही सीट आई थी 28 सीटों में। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद इस राज्य को लेकर कांग्रेस की उम्मीद बहुत जगी हुई है और सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है। केरल जैसा आप देख सकते हैं 20, यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 15 सीटें कांग्रेस निकाल ले गई थी। तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में इस बार जो हुआ है विधानसभा चुनाव में मायने रखता है। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव की जीत और रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद यहां से अपेक्षाएं कांग्रेस की जो है वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जैसा हमने आपको दिखाया, कुल 25 सीटें, एक भी सीट नहीं आई थी। यहां भी कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो ये बात हुई दक्षिण की, जहां से कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। लेकिन बड़ी चिंता सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर है, खासकर पश्चिमी यूपी की सीटें, जहां पर बड़ी तादाद
तादाद में मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं। बावजूद इसके मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद 2 लोकसभा चुनाव पिछले देखे जाए तो बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसका समीकरण क्या है, अब चलिए आपको वो भी हम दिखा देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ रहा है। आपको सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी, जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर्स हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। यानी अगर इन्होंने एकजुट होकर वोटिंग की होगी तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावी नतीजों को देखें तो ये इलाका पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा। जाटों का भी भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला है। बहरहाल फोकस हर दल का वेस्ट यूपी पर है, बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर हो समाजवादी पार्टी या बीएसपी, सभी की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हैं। जीत का परचम लहराने के लिए सभी ने अभी से अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी, जिसका असर अगले साल 2024 में दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।